चैट जीटीपी, क्या ये सही है, गलत है? मैं आपको इससे सावधान कर रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको चैट जीपीटी से सावधान रहना है, नहीं तो आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। मैंने आपको विद प्रूफ एक एक चीज के वीडियो में समझाई है। पूरा वीडियो देखें और फिर डिसाइड करें कि व्हाट यू हैव टू डू। मुझे इसकी सत्यता और इसकी प्रामाणिकता को परखना था कि चैट जीपीटी कितना भरोसेमंद है, कितना हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस मैंने चैट जीपीटी के ऊपर देखी, पर आपको चैट जीपीटी से सावधान रहना है। चैट जीपीटी का हर तरफ शोर मचा हुआ है, चैट जीपीटी का हर तरफ हल्ला बोल चला हुआ है। YouTube पे भी अभी कुछ ही वीडियो इसके बारे में है, पर वहां बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। क्या ये गूगल से तेज है? क्या ये गूगल को रिप्लेस कर देगा? क्या गूगल खतरे में है? क्या हमारी जॉब्स खतरे में है? या कैसे कमाएं आप 50,000 रुपए कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग्स के ऊपर? तो बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, बहुत अच्छे भी लगे। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। पर मैं यहां पे आपको सावधान कर रहा हूं कि चैट जीपीटी से सावधान रहिए। टेक्नोलॉजी तो आएगी, पहले आईटी होती थी, फिर आईसीटी आई, डाटा साइंसेस चली, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चला हुआ है। तो विद टाइम तो इवोल्यूशन होगा ही टेक्नोलॉजी में। पर अगर हम ये बोलें कि कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस करेगी, वो सरासर मैं उसको सिरे से निकालता हूं। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है या गूगल लीजिए, कोई भी आप लीजिए, वहां पे जो आप क्वेरी डालेंगे उसका आंसर वो वहां पे देगा, उससे ना आगे देगा ना पीछे देगा। ह्यूमन ब्रेन तो एंडलेसली सोच सकता है, इसमें बहुत सारी इनोवेशन, लाखों कैलकुलेशन वन टाइम में चली रहती है। ये मानना कि इससे किसी भी टेक्नोलॉजी से हमारी जॉब, हमारी नौकरी खतरे में है, वो बिल्कुल भी आप मत डरिए। अब मैं जो बात करता हूं हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करूंगा। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जिसका कोई आधार ही ना हो। चैट जीपीटी से सावधान, बिल्कुल सही आपने थंबनेल में देखा। जर्नल टॉपिक्स के लिए तो डाटा ये अपने एल्गोरिथम से निकाल के ले आता है। चैट जीपीटी हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है। यस, कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। डियर फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन पे, वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा और आप एक एक चीज को माइन्यूटली देखना। तो दोस्तों, हमने 3 हर्बल यूजेस पूछे अनियन के और उसका साइंटिफिक वे, साइटेशन। तो अब ये फटाफट इसके आंसर चैट जीपीटी देने लगा है। अब देखना आप ये किस तरह से, कहाँ से मैनिपुलेट करता है, और सारे के सारे आंसर ही गलत हैं। ये इसके आगे सारी की सारी साइटेशन, जो साइंटिस्टों के नाम लिख रहा है जर्नल के, इन पेपरों में इसका वो रेफरेंस दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ साइंटिस्ट के नाम हैं, किम। ओके, हमने आगे भी देखिए, आगे टाइटल दिया हुआ है और जर्नल का नाम है, वॉल्यूम है, पेज नंबर है। अब हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया गूगल में। सर्च करेंगे कि क्या ये पेपर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो जब हमने गूगल में सर्च करके पाया तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी पेपर नहीं था। जो चैट जीपीटी ने डाटा हमें दिया, उस तरह का कोई भी साइंटिफिक पेपर यहाँ पे नहीं है। आप खुद चेक करके इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे गए चैट जीपीटी पे और इसके टॉपिक को, जो इसका जो टाइटल है, हमने उसको कॉपी किया और अब देखा कि क्या इस तरह का कहीं गूगल में एग्जिस्ट करता है कोई रिसर्च पेपर साइंटिफिक जर्नल में। तो जब हमने इसको देखा तो यहाँ पे इस तरह का कोई भी टाइटल वहाँ पे नहीं था। सिर्फ इसने कुछ एक वर्ड्स को उठाया है और उसी से उसने क्या कर दिया, फिर पूरे का पूरा वो मैनिपुलेट कर दिया पेपर। अब देखिए, हमने इसका आगे लिंक खोला। अब देखिए, ये है टॉपिक, जो एक्चुअल टॉपिक ये है, ये साइंटिस्ट के नाम है। ओके, और ये देखिए, आइए हम इससे और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। गिव द मेडिसिनल यूजेस ऑफ अनियन विद साइटेशन। अब इसने यहाँ पे हमें इसके रेस्पिरेटरी इलनेस, बॉन्ड हीलिंग बताया कि ये अनियन ये करता है, और इसमें
वो पेपर भी बताए जो यहाँ पे ब्लू कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये इस रिसर्च पेपर से मैं डाटा खींच के यहाँ पे लाया हूँ। अब हमने उस टॉपिक को, उस टाइटल को कॉपी किया और अब हम गूगल में डाला, तो जब डाल के देखा तो वो कुछ और ही टॉपिक और ही टाइटल निकल के सामने आया। ये देखिए, रिव्यू ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट, तो ये देखिए, और ये कब 2021 में पब्लिश हुआ। साइंटिस्टों के नाम भी बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी शर्मा और टॉपिक का नाम था इवैल्यूएशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट। ये टॉपिक जब टाइटल डाला बिल्कुल गलत इसने आंसर यहाँ पे दिए। पेज नंबर जो इसने 311 से 315 दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 200, यहाँ पे पेज नंबर 285 से 300 हैं और टोटली गलत डाटा दोस्तों ये चैट जीटीपी दे रहा है। अब हमने और क्वेश्चन पूछा, मेडिसिनल यूजेस ऑफ एलोवेरा पूछा यहाँ पे, और बोला कि हमें वो बताओ रिसर्च पेपर, इसका यूजेस मेडिसिनल, और वो रिसर्च पेपर का रेफरेंस दो हमें विद DOI लिंक। अब DOI लिंक वो होता है जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस जर्नल के रिसर्च पेपर पे पहुंच जाते हैं। देखिए अब हमारे पास एक DIO लिंक भी आ गया यहाँ पे, अभी मैं आपको बताता हूँ और बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही शॉकिंग है ये, आप हिल जाओगे इसको देख के कि ये हो क्या रहा है। लोग चैट जीटीपी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कैसे कर पा रहे हैं। ये है पी सैनी, एक रेफरेंस हमारे पास ये आया, और एलोवेरा ए पोटेंशियल हर्ब, एंड ये जो इसका टाइटल है और आगे जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स, उसके आगे वॉल्यूम, पेज नंबर, और ये DOI लिंक है। इस पर क्लिक करें, कॉपी करके इसको ब्राउज़र में डालें तो हमें सेम पेपर खुलना चाहिए विद सेम नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वॉल्यूम एंड द जर्नल नेम। अब यहाँ पे देखिए, अरे ये क्या हो, यहाँ तो सारे का सारा टाइटल ही चेंज है। ए ग्लिम्स ऑफ आयुर्वेदा ऑफ द फॉरगेटन हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ पे DIO लिंक देखिए बिल्कुल सेम दिया हुआ है। इसने इस जर्नल का DIO लिंक चैट जीटीपी में दिया, टाइटल पता नहीं किस जर्नल से इसने उठाया, साइंटिस्टों के नाम, इवन देखिए साइंटिस्टों के नाम बिल्कुल अलग दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये टाइटल जो यहाँ पे टोटली डिफरेंट। अब आप खुद देखिए चैट जीपीटी के ऊपर आपको कितना ट्रस्ट कर। लेट अस सी, अब ये देखिए साइंटिस्टों के नाम 2016 में इसको प्रकाशित किया गया। अब यहाँ पे बिल्कुल ही अलग हैं साइंटिस्ट, ये फॉरेनर के साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट के नाम दिया। और ये 2017 जर्नल ऑफ ट्रेडिशन का, यहाँ पे इसने क्या किया, एक जर्नल का नाम ले लिया, ओके, और DIO लिंक ले लिया, साइंटिस्ट किसी और जर्नल से। अब नेक्स्ट देखिए, इस DIO लिंक को लेते हैं हम, जो इसने सजेशंस दी थी हमें, जो हमने इससे क्वेरी पूछी थी। जब हमने इसको डाला, देखना अब आप सेम टू सेम DIO लिंक इस एल्सवियर जर्नल का है, और इसका मतलब कि जो चैट जीपीटी में लिंक है और ये है, इट इज टोटली सेम। तो इसके साइंटिस्टों के नेम, रिसर्च पेपर का नाम, जर्नल का नाम, वॉल्यूम, पेज नंबर शुड बी सेम। पर यू विल बी शॉक्ड टोटली कि यहाँ पे तो खिचड़ी बनी हुई है सारी की सारी, यहाँ तो ये कहानी ही कुछ और बन गई है। ये देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ब्राउज़र में डाला सेम लिंक को, तो फिर से वही खुला। पहले हमने गूगल सर्च में डाला सेम इसमें, और देखिए ये टाइटल टोटली डिफरेंट, और साइंटिस्टों के नाम टोटली डिफरेंट। और यहाँ देखिए आप, यहाँ साइंटिस्टों के नाम टोटली डिफरेंट है ना, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखिए आप, और टाइटल देखिए टोटली डिफरेंट। इट इज़ वेरी शॉकिंग। चैट जीपीटी पे बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, पर साइंटिफिकली बेस आपको फर्स्ट टाइम आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे कि हमें कितना भरोसा इस चैट जीपीटी के ऊपर अभी करना चाहिए। मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, अच्छा है, टेक्नोलॉजी है, डेवलप होने में टाइम लेगी, पर इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। अब आइए एक और पूछते हैं हम यहाँ पे, हमने एक और क्वेश्चन इससे पूछा यहाँ पे, ये साइंटिफिक रिसर्च पेपर हैविंग मेडिसिनल यूज ऑफ अनियन विद साइटेशन। साइटेशन के मीन रिसर्च पेपर का नाम बताओ किस साइंटिस्ट ने अनियन के मेडिसिनल यूज के ऊपर खोज की। तो देखो उसने ऊपर बता दिया कि टाइटल जो है, साइंटिस्टों का नाम, ऑथर्स का नाम, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर,
है ना, 662 से लेके 669 तक एवरीथिंग इसने बता दिया। अब हम ये वेरीफाई करेंगे, इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करेंगे, साइंटिस्टों के नाम को देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या इस तरह का जो टाइटल रिसर्च पेपर का चैट जीपीटी बता रहा है, क्या सेम साइंटिस्ट, सेम टाइटल, सेम जर्नल वहाँ पे है। शॉक्ड, इट इज़ शॉकिंग। मैं तो पूरी तरह से शॉक रह गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब आप जब इस लिंक को खोला गया तो टोटली डिफरेंट। ये कोई टाइटल का एक आधा वर्ड दो लेता है और उसी वर्ड्स को वहाँ मैनिपुलेट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे ये जर्नल का नाम है। अब जर्नल का नाम देखिए यहाँ पे, ओके, टोटली डिफरेंट जर्नल का नाम। ये हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ये आई हमारे पास DOI लिंक आ गया इस पेपर का। चैट जीपीटी बोलता है कि इस लिंक के आप जाओगे तो सेम पेपर साइंटिस्टों के टाइटल के साथ खुलेगा। अब आप खुद देखिए, इसमें तो दो राय है ही नहीं। अब जब मैंने इसको ब्राउज़र में डाला तो अब आप देखना, सेम टाइटल, सेम साइंटिस्ट के नाम होने चाहिए ना। यहाँ टोटली अमेजिंग रिजल्ट्स। DOI यानी कि वेबसाइट का लिंक सेम दिया है, डाटा इसने पता नहीं कहाँ से, किस कंट्री से किस साइंटिस्ट का उठा लिया। मतलब टोटल खिचड़ी पकड़ी है यहाँ चैट जीपीटी के ऊपर। मुझे तो ये टोटली साइंटिफिकली अभी तक टोटली रिलायबल नहीं लगा, बिल्कुल गलत है। अगर हम बिजनेस में या स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में इस तरह से सर्च करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, तो टोटली डिफरेंट। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा तो टोटली ही रिसर्च वर्क ही फेल हो जाएगा, बिजनेस ही फेल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये है चैट जीपीटी का कमाल। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए अब फिर से वेरीफाई करते हैं एक नई क्वेश्चन के साथ। मेडिसिनल यूज ऑफ ब्रह्मी हमने पूछा और इसके ऊपर की गई रिसर्च, साइंटिस्टों के नाम हमने इससे पूछे। ये फटाके से देखो, फटाफट लगा हुआ है देने यहाँ पे। आप इसकी स्पीड को देख के ही खुश हो जाते हैं कि गूगल से तेज है, पर ऑथेंटिसिटी देखिए, गूगल में वो ओरिजिनल पेपर वहाँ पे हमें मिलता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे टोटली ही गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये DOI है इसका। जब हमने इसको सर्च करना चाहा ब्राउज़र में, वेब में, कि क्या इस तरह का लिंक, ठीक है, ये खुलेगा तो खुलेगा कहीं ना कहीं कि चैट जीपीटी में जो बताया, क्या वही साइंटिस्टों के नाम, वही लोग हैं जिन्होंने ये खोज की है, जो इसने बताया यहाँ पूरा इस तरह से साइंटिफिकली लिखा इसने इन रेफरेंसेस को, जैसा हम रिसर्च पेपर और थीसिस में लिखते हैं। मतलब किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि इतना बढ़िया लिख के दिया। और जब हमने इसको यहाँ पे सर्च किया DOI को कि चलो देखते हैं ऐसा कोई पेपर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल जो खुला ये ब्रह्मी के ऊपर ही है, पर दोस्तों इसका टाइटल टोटली डिफरेंट है। टाइटल मीन्स ये देखिए यहाँ पे DOI सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्राउज़र में देखिए DOI हमने बिल्कुल सेम डाला, और पेपर में, रिसर्च पेपर में भी DOI बिल्कुल सेम है। कितना शॉकिंग है ये, इट इज़ अमेजिंग एंड शॉकिंग। ये है क्या ये। अब यहाँ पे देखिए आप ये, और ये टोटली, मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तसल्ली इसकी हो जाए। अब ये देखिए टोटल डिफरेंट टाइटल, यहाँ टाइटल कुछ और ही है। देखिए ये टाइटल, पेज नंबर, वॉल्यूम देखिए 647 से 652 तक उस जर्नल में ये छपा हुआ है, और यहाँ पे कुछ और ही कहानी इसने यहाँ पे डाल दी। देखिए टोटली डिफरेंट। चलिए अब चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि ये DOI है क्या, जो रिसर्च पेपर में दी होती है, ताकि आपको पूरी की पूरी तसल्ली हो जाए। DOI स्टैंड फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको डिजिटली आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई रिसर्च पेपर छपा है, उसके ऊपर जर्नल एक स्पेसिफिक ID देता है, और उस ID को क्लिक करें तो वही साइंटिस्टों के साथ, सेम टाइटल्स के साथ, जो हमारा ये है रिसर्च पेपर, ये देखिए यहाँ पे, जो इट प्रोवाइड्स अ परसिस्टेंट लिंक, ठीक है, ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल एक्यूरेट लिंक ये देता है। ये खुद चैट जीपीटी बोल रहा है DOI के बारे में। सेम चीज़ जब हमने गूगल से पूछी व्हाट इज़ DOI, तो हमें ये मिला, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, बिल्कुल सेम। अब आगे देखते हैं, देखिए ये देखिए,
तो आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेम डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो इंटरनेट पे वेब ब्राउजर में इसको सर्च करता है, ऐसा लिंक है। टोटली डिफरेंट शॉकिंग रिजल्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपने पूरी डिटेल में देखा। चैट जीपीटी को आप जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। ओके, माई काऊ दोगे तो वो काऊ के ऊपर लिख देगा इसकी 4 टांगे हैं, इसके एक पूंछ है, इसकी 2 आंखें हैं, ये घास खाती है। तो इस तरह से तो वो डाटा ले आएगा। पर जब हम साइंटिफिकली बेस के ऊपर चैट जीपीटी को परखते हैं, या जब हमने इसको परखा, चैट जीपीटी कुछ और ही आंसर दे रहा था। हमने पूछा अनियन के हमें हर्बल मेडिसिनल यूज बताइए और साइटेशन मतलब रेफरेंसेस। अगर कोई ऐसा रिसर्च पेपर पूरे सिस्टम में पड़ा हुआ है तो हमें वो रिसर्च पेपर दिखाओ। हमने इससे एक नहीं, हमने चैट जीपीटी से अनियन के ऊपर पूछा, कुछ और प्लांट्स के ऊपर पूछा, क्योंकि मुझे इसको परखना था चैट जीपीटी सही है या गलत है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें।